सभी को मेरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। जो जिस समय ये वीडियो देख रहा है उन सभी के लिए आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि कैसे नवाब ने विरोध किया था और ये विरोध व्यापार से कैसे युद्ध में बदल गया। अब वो देखना शुरू करेंगे। तो चलिए, 18th सेंचुरी में की शुरुआत में जब कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में टकराव काफ़ी बढ़ गया था। जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उस समय दूसरी क्षेत्रीय रियासतें की स्थिति भी ही ऐसी थी। इसमें कुछ हमारे मेजर नवाब हैं जिनका नाम हम पढ़ेंगे: मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला खान। ये कुछ ऐसे नवाब थे जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली नवाब थे। अब इन्होंने किया क्या, आखिर क्यों इनको हम शक्तिशाली नवाबों की कैटेगरी में डालते हैं। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। क्या किया? कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले उन्होंने किस चीज़ की डिमांड की? नजराने की। कि आपको ठीक है, हम अधिकार दे देंगे लेकिन आपको नजराना देना पड़ेगा उसके बजाय, ऐसे नहीं चलेगा। इसके बाद जो वो किलेबंदी जगह जगह कर रहे थे उस पर भी रोक लगा दी और ये दलील दी कि कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने की दलील दी गई इन लोगों के द्वारा। उसकी वजह से बंगाल अब जब टैक्स नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं राजस्व कम तो होगा ही ना। तो इन्होंने ये भी कहा कि इस वजह से सरकार के पास जो राजस्व वसूली है वो कम हो रहा है और नवाबों की जो ताकतें हैं वो कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थी और उसके अफसरों को इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी गई और नवाबों व उनके अधिकारियों को क्या किया गया? अपमानित किया गया। अब दूसरे पहलू में देखेंगे कि कंपनी का क्या कहना था। कंपनी का कहना ये था कि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बेतुकी मांग कर रहे हैं, वो हमारा व्यापार तबाह करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। उनका कहना ये था कि आखिर व्यापार तभी तो फल फूल सकेगा जब सरकार शुल्क हटा लेगी। अगर सरकार शुल्क नहीं हटाएगी तो हम कैसे व्यापार को फैलाएंगे? उनका कहना ये था। इस बात का उन्होंने यकीन दिलाना समझा कि जो कंपनी है, इस बात का यकीन दिलाना था कि जो अपना व्यापार फैलाने के लिए कंपनी को अपनी आबादी भी बढ़ानी पड़ेगी, जिसके कारण किलेबंदी भी तो करनी पड़ेगी। तो देखो, दोनों चीज़ थी ना। उन्होंने अपने किस चीज़ के लिए बोला? उन्होंने बोला कि भाई आप किलेबंदी नहीं कर सकते, आपको नजराने देने पड़ेंगे, यानी कि शुल्क देना पड़ेगा। दोनों का यहाँ पर इन्होंने तोड़ तैयार कर लिया कि भाई अगर हम शुल्क देंगे तो व्यापार कैसे बढ़ाएंगे, और अगर व्यापार बढ़ेगा तो किलेबंदी तो होगी ही होगी। तो ये टकराव आखिरकार किस चीज़ में बदल जाता है? ये बदलता है प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद आप सभी का।